हाँ बच्चों, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ या आपके साथ में लोकोमोशन, गमन या प्रचलन के बारे में डिस्कस करूँगा। लोकोमोशन, गमन या जो प्रचलन है वो आपके बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ से आपके इस पेपर की शुरुआत हो रही है। तो आपका टॉपिक है लोकोमोशन या गमन या प्रचलन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लोकोमोशन कहते किसे हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि लोकोमोशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरा क्वेश्चन आता है कि जंतुओं में गमन के लिए कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन आता है कि जो अकशेरुकी जंतु हैं वो किस प्रकार से गमन करते हैं या लोकोमोशन करते हैं। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस लोकोमोशन वाले टॉपिक में आपको मिलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। हमेशा क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में आता रहता है। बहुत सी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता रहता है। तो मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि मूवमेंट या गमन करना जंतुओं का एक जैविक गुण है। यानी मूवमेंट करना जंतुओं का एक जैविक गुण है। तो आता है आपका लोकोमोशन किसे कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जंतुओं के शरीर में होने वाली गति को लोकोमोशन कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जंतुओं के शरीर में होने वाली गति को लोकोमोशन या गमन कहते हैं। जो अकशेरुकी जंतु हैं उनमें गति या मूवमेंट दो प्रकार की गति पाई जाती है या दो प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। पहला प्रकार है स्थानबद्ध गति, दूसरा है मुक्तजीवी गति। जो स्थानबद्ध गति है उसमें यदि प्राणी अपने स्थान पर रहकर ही गति करता है तो हम इसे स्थानबद्ध गति कहते हैं। तो आप सोचोगे कि स्थानबद्ध यानी अपने स्थान पर रह करके जंतु कैसे गति करता है। तो इस प्रकार के मूवमेंट में जंतु एक स्थान पर रहता है लेकिन अपने शरीर के आकार में परिवर्तन करता है। यानी कभी शरीर को बड़ा कर लेगा, कभी वह शरीर को छोटा कर लेगा। यानी स्थानबद्ध गति में जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन नहीं कर करके अपने एक ही स्थान पर रह करके अपना जो शरीर है, बॉडी है, उसके आकार में परिवर्तन करता है। और इस प्रकार की जो गति है वह निवयी प्राणियों यानी कॉलोनियल प्राणियों में पाई जाती है। दूसरा है मुक्तजीवी गति, फ्री लिविंग मूवमेंट। यानी इस प्रकार की गति में प्राणियों में स्थान परिवर्तन किया जाता है। यानी इस प्रकार की गति में जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यानी इस प्रकार के मूवमेंट में जंतु स्थान परिवर्तन करते हैं या इस प्रकार की गति में जंतु में स्थान परिवर्तन करने वाली गतियां पाई जाती हैं। फिर आता है कि आपके गमन या प्रचलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी जंतुओं को भोजन, रक्षा और प्रजनन योग्य साथी ढूंढने के लिए जंतु लोकोमोशन करता है। नंबर एक तो भोजन के लिए करेगा या रक्षा के लिए करेगा तथा प्रजनन योग्य साथी ढूंढने के लिए गति करेगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि अकशेरुकी जंतु हैं वो जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं तथा वायु में भी पाए जाते हैं। तो यानी अकशेरुकी जंतु जल में भी मूवमेंट करेंगे, थल में भी मूवमेंट करेंगे और वायु में भी मूवमेंट करेंगे। तो जो वायु है उसमें मूवमेंट करने वाले जंतु हैं, उनमें जो आपका लोकोमोटरी ऑर्गन या गमन के जो अंग हैं वो आपके होंगे पंख, जैसे पक्षियों में, कीड़ों में, इंसेक्ट्स में, ये आपके एग्जाम्पल हो गए। दूसरा है आपका जल, यानी जल में जो लोकोमोशन करेंगे उनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होगा अकशेरुकी जंतुओं में, उनमें आपके कूटपाद होंगे, सूडोपोडिया होंगे, कसाब या फ्लैजिला होंगे, सीलिया या पक्षमाभिका होगी, पैरापोडिया यानी पार्श्वपाद होंगे तथा ट्यूब फुट। इनके द्वारा जलीय जंतु हैं वो लोकोमोशन करते हैं। तीसरा आपका स्थल यानी जमीन पर जो जंतु हैं उनमें लोकोमोशन के लिए टांगे या पेशीय पाद पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम या इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से जो आपके जलीय जंतु हैं उनमें लोकोमोशन का अध्ययन करेंगे, यानी गमन का अध्ययन करेंगे। तो जो जलीय जंतु हैं उनमें गमन के लिए जो फर्स्ट ऑर्गन है वो हैं आपके कूटपाद। तो हम पहला ले रहे हैं सूडोपोडियल लोकोमोशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सूडोपोडिया कहते किसे हैं, कूटपाद किसे कहते हैं। सामान्यतः जंतुओं के शरीर के किसी भी भाग से निकली हुई जीव द्रव की बहिर्वृद्धि या आउटग्रोथ को कूटपाद कहते हैं। सामान्यतः जंतुओं के शरीर के किसी भी भाग से निकली हुई जीव द्रव की बहिर्वृद्धि या आउटग्रोथ को कूटपाद कहते हैं। कूटपाद एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। फिर आता है कि जो कूटपादीय लोकोमोशन है या कूटपादीय गमन है वो कौन कौन से जंतुओं में मिलेगा या किन जंतुओं में सूडोपोडियल लोकोमोशन पाया जाता है। तो आपका जो शुरुआती वाला संघ है प्रोटोजोआ फाइलम, उसकी क्लास राइजोपोडा या सार्कोडीना तथा स्पोरोजोआ के कुछ सदस्यों में सूडोपोडिया या कूटपाद के द्वारा लोकोमोशन होता है। फिर आता है कि कूटपाद कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना, आकार, आकृति और संरचना के आधार पर कूटपाद यानी सूडोपोडिया 4 प्रकार के होते हैं, यानी संरचना, साइज, शेप, आकृति एंड स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर कूटपाद हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है लोगोपोडिया, दूसरा है फिलोपोडिया या सूत्रपाद, तीसरा है रेटिकुलोपोडिया या जालिकापाद, चौथा है एक्सोपोडिया यानी अक्षयपाद। तो सबसे पहला है वो है लोगोपोडिया। सबसे पहला है वो है आपका लोगोपोडिया। लोगोपोडिया है वो एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। इनमें बाहर की तरफ है वो एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, अंदर की तरफ इसमें एंडोप्लाज्म पाया जाता है। संरचना में ये छोटे अंगुलीकार यानी जो उंगली होती है अपने हाथ की, उसका जो बाहर का सिरा होता है उस तरह का ये देखो इसमें संरचना पाई जाती है, लोब लाइक। अंतिम सिरा गोल, ये जैसे इसका अंतिम सिरा गोल है तथा थुथरा यानी ब्लंट होता है। कभी कभी ये साकित भी पाया जाता है। ये लोगोपोडिया की खासियत होती है कि ये शीघ्रता से बनते और बिगड़ते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा प्रोटियास, अमीबा लाइमेक्स। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि जो अमीबा लाइमेक्स है उसमें एक बार में केवल एक ही कूटपाद बनता है, जबकि अमीबा प्रोटियस में एक बार में विभिन्न दिशाओं में
कई कूटपाद एक साथ बनते हैं। दूसरा आपका रहा सूत्रपाद या फिलोपोडिया। ये केवल एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं, इनमें एंडोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ये पतले, लंबे, धागेनुमा, सूत्री, फिलामेंटस होते हैं। ये केवल एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं, आगे से नुकीले होते हैं। कुछ प्राणियों में ये शाखित भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल है युगलाइफा तथा एमीबा रेडियोसा। युगलाइफा तथा अमीबा रेडियोसा। तीसरा प्रकार है वो है आपका रेटिकुलोपोडिया या जालिकापाद, या इसका दूसरा नाम है राइजोपोडियम या मूल पाद। ये इस तरह की इसकी संरचना होती है। ये लंबे, पतले, धागेनुमा, शाखान्वित तथा पड़ोसी कूटपाद की शाखाओं से मिलकर के एक जाल के समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ये कूटपाद, ये जाल या सूडोपोडिया जो नेट होते हैं, ये भोजन पकड़ने का कार्य करते हैं तथा इस प्रकार का जो कूटपाद है वो एल्फीडियम में मिलता है। चौथा आपका प्रकार है वो है एक्सोपोडिया या अक्षपाद। संरचना में ये इस प्रकार के होते हैं। ये केवल एक्टोप्लाज्म के बने होते हैं, इनमें एंडोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। ये लंबे, पतले, धागे के समान दृढ़ सूत्र होते हैं। एक्टोप्लाज्म के बने तथा मध्य में कठोर केंद्रीय अक्ष पाई जाती है। ये शरीर में चारों तरफ सूर्य की किरणें के समान निकले होते हैं। ये शरीर में चारों तरफ सूर्य की किरणों के समान निकले रहते हैं, अर्धस्थायी होते हैं। ये गमन में काम नहीं आते हैं, बल्कि भोजन पकड़ने के लिए ये उपयुक्त होते हैं। एक्टिनोथ्राइस तथा एक्टिनोस्पिरियम इसके उदाहरण हैं। ये आपका 4 प्रकार के जो सूडोपोडिया थे, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ओके, धन्यवाद।